इस संसार में युद्ध कोई नई बात नहीं है। हजारों वर्ष पहले भी कुरुक्षेत्र जैसा युद्ध सही और गलत के बीच की असहमति का निश्चय करने एवं लौकिक धन संपत्ति के लाभ हेतु होते थे। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक समय तक इस धरती पर एक भी दिन ऐसा नहीं बीता है कि कहीं पर किसी कारण से युद्ध न हो रहा हो। यदि हम इतिहास में देखें तो लोग धन संपत्ति के लोभ एवं कीर्ति हेतु कभी कभी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए एकत्रित हुए हैं, लेकिन अधिकतर नीचता से ही हुए हैं। यही श्रृंखला अब इस 21वीं सदी में स्वयं को दोहरा रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि युद्ध मानव सभ्यता में उनके कर्मों के भाग्य का एक अपरिहार्य नियति है। दूसरी ओर शांति प्राप्त करना कठिन है। शांति पर चर्चा तो होती है, उसके लिए प्रार्थना भी की जाती है, किंतु कदाचित ही क्षण भर से अधिक समय के लिए उसके दर्शन होते हैं। सभी का अधिकतम जीवन काल, भले ही वह कितने ही सरल क्यों न हो, या तो अपने सामाजिक या राजनैतिक या आर्थिक या मानसिक या शारीरिक अस्तित्व को बनाए रखने के संघर्ष में ही कट जाता है। लगभग सभी के लिए किसी भी बड़े संकट काल की अल्पकालिक अभाव ही शांति कहलाती है। परंतु शांति तो प्रज्ञा की एक अवस्था है, न कि इस भौतिक जगत के बाहरी मामलों से संबंधित कोई दशा। शांति तो एक आंतरिक अनुभूति होती है। वेद शास्त्रों की प्रज्ञता श्रीमद्भागवतम में कहा गया है, जीवो जीवस्य जीवन, एक जीव दूसरे जीव का आहार बनता है। अत्यंत आणविक जीव राशियों से लेकर सबसे विकसित जीव राशियों तक एक जीव का पोषण किसी अन्य जीव के विनाश से ही होता है। अतएव भौतिक अस्तित्व का आधारभूत सिद्धांत ही मूलतः हिंसाग्रस्त होने के कारण दोषपूर्ण है। अतः शांति लगभग हम सभी के लिए अपने निर्दिष्ट कार्य के निर्वाह से तथा इस विश्वास से प्राप्त होती है कि हमने जो किया वह सही किया। इसी विचार में युद्ध और शांति के बीच का सूक्ष्म भेद निहित है। जिसे हम सही मानते हैं या जिस विचार को मानने के लिए हम अनुकूलित हैं, दरअसल क्या वह सही है? सही और गलत या कुछ मामलों में पुण्य और पाप में अंतर पहचानने की क्षमता व्यापक रूप से हमारे ज्ञान के विस्तार पर आधारित होती है, जहां से हम अपने निष्कर्ष निकालते हैं। स्वाभाविक है कि अपर्याप्त जानकारी हमें गलत निष्कर्ष पर पहुंचाती है। इसलिए ज्ञान के महत्तम स्रोत को खोज निकालना, परम सत्य के ज्ञान को खोज निकालना और उस ज्ञान की साधना करना ही हमारे परम हित में है। सारे विश्व में भगवद गीता ही संभवतः व्यापक रूप से सबसे अधिक पठित ईश्वरवाद पर आधारित ग्रंथ है। जो कुछ भी ज्ञान हम अन्य सदृश ग्रंथों जैसे कि धम्मपद, बाइबल, तोरा, कुरान आदि में प्राप्त कर सकते हैं, वह सब कुछ भगवद गीता में भी उपलब्ध है। किंतु भगवद गीता में ऐसा ज्ञान भी है जिसे और कहीं भी पाया नहीं जा सकता। अतएव भगवद गीता ज्ञान के सभी अन्य शाखाओं से उत्कृष्ट है। आगे इन अनुवृत्तियों में भगवद गीता में निहित परम सत्य के ज्ञान की विस्तीर्णता की एक झलक प्रस्तुत की गई है। कुरुक्षेत्र युद्ध के आरंभ में ही दुर्योधन ने अपने विरोधियों के बल का कम आकलन कर एक सामरिक भूल की। संभवतः राज्य प्राप्ति के लोभ से अंधे होकर या चचेरे भयों पांडवों से अपने पुराने द्वेष के कारण वह इस युद्ध में ये सोचकर सम्मिलित हुआ कि उसके विरोधियों का बल काफी सीमित है। निस्संदेह द्वेष और लोभ विवेक के अमंगलकारी साथी हैं, जिसके द्वारा गलत निष्कर्ष होते हैं एवं जीवन की निरर्थक क्षति होती है। उदाहरण के तौर पर आधुनिक समय में वियतनाम, इराक और अफगानिस्तान के युद्ध से बेहतर अन्य कोई उदाहरण नहीं दिया जा सकता, जहां पर जनता की इच्छा को अनदेखा कर असंख्य निरपराध प्राणों का नुकसान हुआ।
भगवद गीता के सभी पारंपरिक टीकाकारों ने कुरुक्षेत्र में दुर्योधन के इस भूल को दर्शाया है। विशेषतः उन्होंने ये सूचित किया है कि दुर्योधन ने यह नहीं पहचाना कि जब परम पुरुष श्री कृष्ण ही स्वयं अर्जुन का मार्गदर्शन करने के लिए उनके सारथी बने हैं, तो अर्जुन अवश्य ही सबसे दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी है। इतिहास इस बात को दर्शाता है कि युद्ध लोभ, द्वेष या मजहबी मतभेदों के कारण किए जाते हैं, किंतु ये सोचना कि ईश्वर हमारी ओर है, ये केवल एक सहूलियत की बात है। यह विचार कि ईश्वर हमारी ओर है अवश्य एक सांत्वना देने वाला विचार है, और फौजों ने इसी सांत्वना के बलबूते पर ही अब्राह्मिक धर्मों के अभ्युदय के समय से लेकर आज तक लगभग सभी युद्धों में युद्ध की है। हालांकि समस्या सर्वदा यही रही है कि इन सभी युद्धों में दोनों पक्ष धार्मिकता का झंडा उठाकर बस यही ठान लेते हैं कि ये ईश्वर की इच्छा है। इस चित्तवृत्ति को कभी कभी सुगमता का सिद्धांत या थियोलॉजी ऑफ कन्वीनियंस कहा जाता है। इस तरह के मत प्रचार की स्वयं ईश्वर हमारे कारण के समर्थक हैं, आज भी फौजों को उत्तेजित करने या आत्मघाती हमलावरों को भटकाने में प्रभावशाली सिद्ध होते हैं। यह एक सत्य कथन है कि इतिहास के इन अंधकार में कालावधियों में किसी भी अन्य पृथक अप्राकृतिक दुर्घटनाओं से अधिक लोग ईश्वर के नाम पर मारे गए हैं, और इसी कारण अधिक निरपराध भी मृत्यु के घाट उतारे गए हैं। तो प्रश्न यह उठता है कि कैसे कुरुक्षेत्र का युद्ध इन आधुनिक समय के युद्धों से भिन्न है, जो या तो लोभ के कारण किए जाते हैं या धार्मिक कट्टरपंथियों के बीच हुआ करती हैं। आसानी से ये कह देना कि क्योंकि परम पुरुष कृष्ण स्वयं पांडवों के समर्थक थे, इसलिए अपने शत्रुओं का वध करने के लिए पांडव सही थे। क्या ये युद्धप्रियता नहीं? अंतर यह है कि कुरुक्षेत्र का युद्ध इसलिए नहीं हुआ था कि एक पक्ष का धार्मिक मत दूसरे से भिन्न था। कुरुक्षेत्र एक भ्रातृघातक युद्ध था, सत्ता का लोभ, धर्म का उल्लंघन, ईर्ष्या, पारिवारिक बंधन और स्वयं को केवल एक स्थूल शरीर समझ लेना आदि जैसे मानुषिक दोषों के माध्यम से उत्पादित एक कुलवैर था। किंतु इतिहास के किसी भी अन्य युद्धों के विपरीत कुरुक्षेत्र का युद्ध सभी भावी पीढ़ियों की भलाई के लिए एक अगाध सबक दर्ज कर गया है। ये सबक श्री कृष्ण ने भगवद गीता के रूप में सिखाया है। ऐसा सबक जो मानव जाति को अपने सांसारिक कमजोरियों को अभिभूत करने, अलौकिक स्थिति पर प्रतिष्ठित होने व आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति के योग्य बनाता है। श्री कृष्ण अर्जुन के रथ के सारथी बने, इसलिए उन्हें पार्थसारथी के रूप में भी जाना जाता है। चूंकि कृष्ण अर्जुन के मित्र व साथी थे, अर्जुन ने कृष्ण से अपने रथ को दोनों सेनाओं के मध्य ले जाने का अनुरोध किया, ताकि वह ये देख सके कि उसे किसके विरुद्ध युद्ध करना है। परंतु शत्रु को अपने समक्ष देखते ही अर्जुन अचंभित हुए और भ्रांति में पड़ गए। कुरुक्षेत्र का मंच अब तैयार हो चुका था, जहां से श्री कृष्ण भगवद गीता का उपदेश देने वाले थे। दुख से अभिभूत अर्जुन अपने कर्तव्य से विचलित हो चुके थे। क्षत्रिय होने के कारण अर्जुन युद्ध के लिए कर्तव्यबद्ध थे, किंतु अपने समक्ष खड़ी विपत्ति को देखकर वह आगे न बढ़ सके। ये संसार दोष, खतरों, दुर्घटनाओं, शोषणकारी, क्रूर व घृणास्पद योजनाओं आदि जैसे अन्य बहुत से समरूप लक्षणों से भरपूर है, जिन्हें आप अवश्य अशुभ ही कहेंगे। आयरलैंड के राजनीतिज्ञ व तत्वज्ञ एडमंड बक ने कहा, पाप का विजयी होने का एक ही कारण है, और वह है कि अच्छे लोगों का चुपचाप देखते रह जाना और विरोध में कुछ न करना। अर्जुन ने मन ही मन में युद्ध न करने की ठान ली थी, ये सोचकर कि कुल के नाश का अर्थ है परंपरा का नाश, अधोगति का आगमन, अनिष्ट संतानोत्पत्ति इत्यादि, जिनका परिणाम केवल अशुभ ही हो सकता है।
किंतु अंदर ही अंदर अर्जुन ये जानते थे कि कुछ न करने से भी इसका परिणाम दुष्कर ही होगा। अर्जुन ने कृष्ण को उनके विभिन्न नामों से इसलिए संबोधित किया क्योंकि स्वयं को एक धर्म संकट में पाकर वे कृष्ण की अनुकंपा का आह्वान करना चाहते थे। श्री कृष्ण ऋषिकेश हैं, यानी वे इंद्रियों के स्वामी हैं। अतः वे कभी भी विभ्रांत या मायावश नहीं हो सकते। वे अच्युत हैं, अतः वे कोई स्खलन ही नहीं कर सकते और वे गलत निर्णय भी नहीं ले सकते। अर्जुन को कृष्ण की सलाह की अत्यंत आवश्यकता थी, ऐसी सलाह जिस पर वह निर्भर कर सके और जो उसके व्याकुल मन व इंद्रियों को शांत कर सके। श्री कृष्ण केशव हैं, केशी दानव के संहारक, जो कृत्रिम महानता की मिथ्याबोध को दर्शाता है। ये बात प्रसिद्ध है कि श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर अपनी प्रकट लीला में कई दानवों का संहार किया और यह सभी दानव हमारे आध्यात्मिक जीवन की उन्नति में बाधा डालने वाले सभी नकारात्मक लक्षणों को दर्शाते हैं, जैसे कि नाम व यश का लालच, कुटिलता, मिथ्याभिमान, धोखेबाजी, क्रूरता, मूर्खता, हिंसा, काम, क्रोध, लोभ, मिथ्योपदेश, बुरी आदतें आदि। अर्जुन को विश्वास था कि श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करने से उनके परिस्थिति की सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। कृष्ण को वृष्णि वंशज या वार्ष्णेय के नाम से संबोधित करते हुए अर्जुन कृष्ण को वंशगत परंपराओं की महत्वता का स्मरण कराना चाहते थे और इन्हीं परंपराओं का विनाश ही अर्जुन की सबसे बड़ी दुविधा थी।